Das ist Einheit Nummer 5, Übungen und Seite Nummer 94. Übung Nummer 1 ist für Hören und das ist Übung 2. Wir beginnen mit Übung Nummer 2. Das Radio und seine Geschichte in Deutschland. Radio und seine Geschichte in Deutschland. रेडियो और उसकी हिस्ट्री जर्मनी के हवाले से ये हम देखते हैं. Lesen Sie die Broschüre und ordnen Sie die Fotos den Abschnitten zu. Es gibt ein Broschüre und es gibt viele Fotos. Ja, das ist Broschüre und hier gibt es Fotos und wir ordnen. Abschnitten, das ist Paragraph. Es gibt Sections oder Paragraphs और हर पैराग्राफ के लिए एक पिक्चर है. उससे पहले हम पढ़ेंगे और फिर हम देख लेंगे कि कौन सी पिक्चर कहाँ सूट करती है. Also, ja, Frau Nur, bitte lesen Sie. Okay. In Deutschland gibt es 1923 das erste Radioprogramm. Das Programm hören aber nur etwa 500 Personen. Gut. etwa ये etwas सही है. एक एटवस है यानी कि समथिंग. ये अटवा जब हम कोई फिगर बताएं, हम कहें राउंड अबाउट तकरीबन, तो फिर हम अटवा कहते हैं. ये अलग वर्ड है, यानी एग्जैक्ट नहीं, तकरीबन, राउंड अबाउट, लगभग. तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि जर्मनी में 1923 से फर्स्ट पैराग्राफ जो रेडियो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ और उस प्रोग्राम को सुनने के लिए तकरीबन 500 लोगों ने सुना. सेकंड पढ़े फ्रॉ नूर. Ab 1933 kann jeder Deutsche ein Radio kaufen. Der Volksempfänger ist billig. Die Nationalsozialisten nutzen das Radio für ihre politische Propaganda und kontrollieren das Programm. Ja. अब 1933 यानी 1933 से यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले नहीं. Kann jeder Deutsche ein Radio kaufen. अब 1923 में फर्स्ट प्रोग्राम शुरू हुआ और उसके 10 साल बाद 1933 में रेडियो इतना आम हो गया था कि हर बंदा, हर जर्मन शहरी उसको आराम से खरीद सकता था. Der Volksempfänger ist billig. जो Volksempfänger है वो सस्ता है, इतना आम हो चुका है कि सस्ता है. अब ये इन्वर्टेड कॉमास में है तो ये खास कोई टर्म है, ये किस चीज के लिए टर्म हो सकती है? यही कोई मीडिया ही होगा इसमें से. हाँ, फोल्क यानी पब्लिक और एम्फेंगर यानी रिसीवर. तो फोल्क्स एम्फेंगर किस चीज को कहा जा रहा है? रेडियो को कहा जा रहा है. ठीक है, यानी उस टाइम का जो रेडियो है उसी को शुरू में फोल्क्स एम्फेंगर कहा जा रहा था जर्मन लैंग्वेज में, कि जिसको यानी वो पब्लिक रिसीवर कह लेंगे. उस वक्त सस्ता था. डी नाशनल सोशलिस्टन nutzen das Radio für ihre politische Propaganda und kontrollieren das Programm. नाशनल यानी जो नेशनल सोशलिस्ट हैं वो यूज कर रहे हैं रेडियो को अपने सियासी मकासद के लिए, सियासी प्रोपेगेंडा के तौर पे, और प्रोग्राम को कंट्रोल भी कर रहे हैं, उसको चेक भी कर रहे हैं. या नेक्स्ट पढ़ें फ्रॉ नूर नंबर 3. Seit den 1950er Jahren gibt es viele regionale Radiosender, zum Beispiel den HR Hessischer Rundfunk und den WDR Westdeutscher Rundfunk. 1953 sendet man in Deutschland auch das erste Fernsehprogramm. Ja, seit den 1950er, वैसे 50 कहेंगे अगर उसके बाद ER आ गया तो वो गाफ बनेगा.
50 यानी 1950 के जो साल हैं उनमें क्या था, फिलियर रेग्योनाले रेडियो सेंटर, काफ़ी जो रीजनल इलाकाई रेडियो सेंटर्स थे, चैनल्स थे, zum Beispiel HR या WDR वगैरह। और 1952 में sendet man in Deutschland auch das erste Fernsehprogramm। तो 52 में क्या हुआ, जर्मनी में ये यहाँ पे है। राग्योनाले मतलब रीजनल। हाँ, रीजनल, लोकल, इलाकाई। वो तो रेडियो चैनल्स आ गए ना, वो ठीक हो गया, 2 चैनल 3 चैनल्स के नाम है। फिर 1952 की हाँ, बात हो रही है, उसमें क्या नई ये तब्दीली, क्या फैन चीज़ें? टीवी आ गया उसकी जगह। टीवी आ गया, पहला फर्स्ट फन टीवी। पहला टीवी प्रोग्राम नशर हो गया। ठीक है जी। जी, Herr Rehan, sind Sie hier? Ja, Ja, lesen Sie Absatz Nummer 4. seit 1953 gibt es die Deutsche Welle. Die Deutsche Welle berichtet über Deutschland und die Welt. Die DW kann man in der ganzen Welt hören. Sie sendet in 30 Sprachen. Seit 1953 gibt es die Deutsche Welle, DW. Das ist ein Radiosender, ja. Sie alle hören das, verstehen das, was ist Deutsche Welle. Ein ganz bekanntes Radiosender. Die Deutsche Welle berichtet über Deutschland und die Welt. Was macht Deutsche Welle? Deutsche Welle berichtet, रिपोर्ट करता है, बताता है किसके बारे में? जर्मनी, ना सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया की खबरें देता है। Die Deutsche Welle kann man in der ganzen Welt hören। और उसकी नशरियात कहाँ कहाँ सुनी जा सकती हैं? होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में। Worldwide. या ganzen Welt, in the whole world, complete world, यानी पूरी दुनिया में। Sie sendet in 30 Sprachen। उसकी जो नशरियात हैं वो 30 जुबानों में हैं, 30 languages। Next, Frau Noor, lesen Sie Nummer 5. Seit 1960 gibt es Radios kombiniert mit Schallplattenspielern। अब 1960 में क्या तब्दीली आई? वो जो ओल्ड कैसेट्स थी उनके साथ इसको कंबाइन कर दिया। कंबाइन कर दिया, रेडियो और वो इकट्ठे थे। जैसे आपने देखा होगा वो कैसेट प्लेयर और रेडियो इकट्ठे कंबाइन आपने भी देखे हैं। उसके बाद है Nummer 6. Heute kann man die mit verschiedenen Medien Radio hören und jeder kann selbst Radio machen. Zum Beispiel mit einem MP3-Player und einem Computer। अब हम आ गए हैं आज के वक्त में। तो आज क्या कर सकते हैं हम? mit verschiedenen Medien यानी डिफरेंट या वेरियस। डिफरेंट मीडियाज, वेरी गुड। मुख्तलिफ मीडियाज की मदद से रेडियो सुन सकते हैं और हर कोई अपना रेडियो बना भी सकता है, यानी उसको नशर भी कर सकता है। मसलन MP3 प्लेयर्स के ज़रिए हम रेडियो भी सुन सकते हैं और कंप्यूटर के ज़रिए हम अपनी नशरियात भी सेंड कर सकते हैं, यानी इंटरनेट पे भी हम रेडियो चैनल बना सकते हैं। Also, jetzt es gibt Fotos। तो अब हमने ये देखना है कि किस सेक्शन के लिए कौन सी फ़ोटो सूट कर रही है। तो 1923 की बात हो रही है, तो सबसे पुरानी आपको यहाँ पे देखें रेडियो कहाँ पे नज़र आ रहा है, कौन सी फ़ोटो हो सकती है? ये फर्स्ट ए। हाँ, आ हो सकती है।
बी भी हो सकती है। बी ज़्यादा इसलिए हो सकती है कि वो आप देखें ब्लैक एंड वाइट है, यानी ये वो थोड़ा दौर सा है है, जहाँ पे ये एक बी होगी, बे वाली होगी। हाँ कलर फोटो भी नहीं जिस टाइम तैयार उसकी, तो बे हो कंप्यूटर गया। भी बहुत बड़ा था। और उसके बाद हम आते हैं 1933 में, जिसमें हर कोई उसको खरीद सकता है और मुफ्ती प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें। अरे फॉल्स एम वांगर का क्या मतलब था? एम्फिंगर कहते हैं रिसीवर को, वसूल करने वाले को, फोल्क यानी पब्लिक। ये रेडियो को एक टर्म दी गई है उस जमाने में कि ये फोल्क्स एम्फिंगर है, पब्लिक रिसीवर है। ओके। तो कौन सा होगा जी हमारा 1933 के ज़माने का रेडियो? इसके लिए हम कहेंगे कि कंट्रोलियन का क्या मतलब होता? कंट्रोलियन का मतलब होता है चेक करना, से कंट्रोल नहीं, ये करना, चेक करना। तो इस लाइन में इसका क्या मतलब बनेगा? हाँ, जो नेशनल सोशलिस्ट हैं वो ना सिर्फ रेडियो को अपने सियासी प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, बल्कि वो उसके प्रोग्राम्स को चेक भी कर रहे थे कि आया कहीं हमारे खिलाफ तो बात नहीं हो रही है। Okay. तो इसके लिए हम एफ ले लेते हैं। और फिर है, एक सेकंड वाले पे फिर है। हाँ सेकंड जो है हमारा पैराग्राफ, इसके लिए पिक्चर एफ आएगी। जी। अब है 1950, जिसमें मुख्तलिफ रेडियो हैं से और इसमें डोइचे वेले की बात हुई है, नई नई बात हुई। से तो वो इसमें फैन जेड हमसे हाँ प्रोग्राम। फैंजिया टीवी की बात हुई है, ये हमारा फैंजिया। देन डोइचे वेले की बात हुई है तो वो जे डे है। और कॉम्बिनियट, रेडियो कॉम्बिनियट में चार्ल्स प्लेटन हाँ वाला। आ पे आपको नजर आ रहा है। और लास्ट है होइटे, तो एम पे ड्राई प्लेयर, ये ई हो हाँ गया। ये Dann wir kommen zum nächsten Seite und es gibt Sätze, wir lesen und wir kreuzen. Was ist richtig? Ja, Satz Nummer 1. Herr Rehan, lesen Sie Satz Nummer 1. Das erste Radioprogramm hören nur wenige Personen. Ist das richtig oder falsch? Äh, richtig, ich glaube. Ja, richtig, richtig। weil es nur 500 Menschen waren, ja, Hörer waren. Und हाँ 500 wird sagen, das ist eine sehr wenige Personen. Dann Frau Nur, Nummer 2 lesen Sie. Die Nationalsozialisten haben das Radioprogramm kontrolliert. Richtig। Ja, das ist richtig. Herr Rehan, Nummer 3. Äh, 10 Jahre nach dem ersten Radioprogramm gibt es das erste Fernsehprogramm in Deutschland. Das ist richtig. Aber das ist 10. False। Ja, das ist 10. 10, ja. False। 10 Jahre nach dem ersten Radioprogramm gibt es ein Fernsehprogramm. Erste Radioprogramm war 1923 und Ja। erste Fernsehprogramm war wann? 53. 52. Ja, das ist nicht richtig, das ist falsch. Das ist falsch. Und ja, Frau Nur, Nummer 4. Die Deutsche, ja, die Deutsche Welle hört man in 30 Ländern. Das ist falsch। Falsch? Warum? क्या? क्योंकि यहाँ पे है ना गांसन वेल्ट, लेकिन Ja, ganzen Welt.
30 Sprachen. Sprachen. Sehr gut. In 30 Sprachen. Nicht in 30 Ländern. Gut. Ja, Herr Rehan, Nummer 5. In den 1950er Jahren gibt es nur Regionalradiosender. Wir lesen noch einmal. In den In 1950er 50er Jahren gibt es nur Regionalradiosender. Ja, sehr gut. Regionale Radiosender. Also jetzt wir lesen, was war in 1950? In 1950 waren nur regionale Absender. Ja. Nur nicht. Und den, ja, das ist kein nur. Aber Ja. Gibt es es viele waren, Various. ja, Sie haben recht, लेकिन रीजनल ही थे, वरना कोई वो जो आया डोइचे वेले वो उसके बाद आया 53 में, तो पहले फिर रीजनल ही थे, इसलिए हम कहेंगे कि das ist richtig. सर फिर फीचर और नूर ये दोनों सेम होगा? एक मिनट है, एक बात आपकी ठीक है कि ये 1950 नहीं कह रहे बल्कि फिगर यारन की बात हो रही है, तो क्या 1950 की दहाई में सिर्फ रीजनल थे, वो हम फिर से देख लेते हैं। ये डोइचे थर्ड वेले वाला कब पढ़े आया? ना, पीले regionale radio sender, थर्ड वन। फिले regionale रेडियो सेंटर का मतलब बहुत सारे रीजनल रेडियो चैनल्स थे, और तो यहाँ पे नूअर का मतलब है कि सिर्फ रीजनल ही थे, कोई बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल नहीं थे। ये नहीं कह रहे कि एक ही था, बेशक 100 भी हो, लेकिन होने रीजनल चाहिए, ठीक है। नूअर फोकस कर रहे रीजनल के लिए, रीजनल है या नहीं। लेकिन यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो उससे अहम है वो ये है कि डोइचे वेले भी तो था ना, 1953 में अगर था तो ये भी 1950 के ग्यारह में ही आ रहा है बेसिकली, अगर हम डेप्थ में जाएं। लेकिन हम अगर इसी में ही रहें पैराग्राफ में ऊपर में ही, तो फिर जब उसने पूरी दहाई की इकट्ठी बात कर दी है कि रीजनल थे, तो फिर वो रीजनल थे, वाकई थे भी, इस बात से इनकार नहीं है, तो ये सेंटेंस ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट पढ़े है रेहान। Radio kann man heute auch mit dem Notebook oder dem MP3-Player hören. Das ist richtig. Das ist richtig. Dann das ist neue Medien, Vor- und Nachteile. Was ist Vorteile und was ist Nachteile? Verstehen Sie? Before story और उसके बाद। Ja, Frau Noor, was sagen Sie? Advantage. Sehr gut. Vorteile Advantage और Nachteile Disadvantages, यानी फवायद और नुकसानात। तो फोर्टाइले फवायद है और नाकटाइले नुकसानात है। इसको आप यूं भी याद रख सकते हैं कि फोर्टाइले फे से शुरू हो रहा है, फवायद उर्दू में भी फे से, नाकटाइले नून एन से है और नुकसानात भी नून से, तो इस तरह आप लिंक बना सकते हैं उसमें। उसके बाद आते हैं, ये ह्यूरन आप बेसिकली करेंगे और बताएंगे कि आज जो नया मीडिया है नए दौर में, उसमें क्या फ़वायद और नुकसान, ये लिखे हुए हैं फ़वायद और नुकसान। आप उसके बगैर भी इसको कर सकते हैं, 2 कॉलम बने हुए हैं। वेनिगर डिस्क्रिप्शन, कम डिस्कशन होती है। viele Informationen, काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। ईमेल्स unterwegs lesen und schreiben, आप रास्ते में सफ़र में भी ईमेल पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। Medien im Unterricht einsetzen, मीडिया को लेक्चर में भी यूज़ किया जा सकता है पढ़ाने के मकसद के लिए। और मिट मीडियन लर्नर, मीडिया की मदद से आप सीख भी सकते हैं।
और इनके अलावा भी अगर कुछ आपके ज़हन में है फ़वाइद नुकसानात तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अच्छा बाद सर, है ये जो है विनिशर डिस्कशन वाला डिस्कशन, ये क्या है, एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? आप क्या कहती हैं? मुझे तो लगता है कि ये डिसएडवांटेज है। एडवांटेज है, अगर एडवांटेज है। हाँ, ये फिर पर्सपेक्टिव है ना, किस नज़र से आप इसको देख रही हैं। कम कि डिस्कशन अगर मतलब डिबेट होता, लेस डिबेट, तो मुझे लगता है कि वो एडवांटेज होता, लेकिन डिस्कशन है तो मैं कंफ्यूज हुई कि ये तो एडवांटेज लग रहा है मुझे। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा डिस्कशंस हों तो फिर ये डिसएडवांटेज है। अगर आप चाहते हैं कि कम डिस्कशंस हों तो फिर ये फॉर्टाइल है, फ़ायदा है इसका। तो ये आपकी जी पसंद ना पसंद है। आगे चलें। वागों फर्गसन वी आर डिंगिंग ऑल ठाल। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्यों चीज़ें भूल जाते हैं, इसके लिए उसने क्या कहा था डॉक्टर ने, उस टेक्स्ट कुछ ये शायद हम कर भी चुके हैं। तो 3 रीजंस हैं, हाँ इनमें जी। से आप फिर से बता दिए कि कौन सी रीज़न ठीक थी, क्यों हम चीज़ें भूलते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं उनको भूलना, ये हमने पढ़ा था अभी हाँ, अब इसमें। इसी बात को इनमें से तलाश करें, ये कौन सा थर्ड पॉइंट। वाला, एस थर्ड, हाँ while फिर we are nicht gern am ठीक है, फिर und देख लेते हैं फिर भी। angenehmen एस खाइने हाँ जी यार। विस्टिगन डिंगेजेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं इसलिए हम भूल जाते हैं। और काइने पहले आ गया, इसका मतलब कोई भी चीज़ है ही नहीं इम्पोर्टेंट, सारी चीज़ें गैर इम्पोर्टेंट है। वी आर फील स्ट्रेस im Alltag haben und wir nicht an alles denken können। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और हम सब चीज़ों पे नहीं सोच सकते। और थर्ड है वी आर nicht gern an unangenehme Dinge denken, जो नापसंदीदा चीज़ें हैं उनके बारे में हम नहीं सोचते। तो ये थर्ड आपकी बात ठीक है कि थर्ड ही है। ऐसे ग्रुंडे gibt es noch, अगर आपके जहन में और भी वजूहात हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। Übung 5 है Wortfeld Brief, लेटर के हवाले से वोकेबलरी है। Was macht der Mann ergänzen Sie, पिक्चर्स में कुछ एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, हम बताएंगे कि ये क्या कर रहा है। तो फर्स्ट में वो कुछ लिख रहा है और यकीनन वो लेटर ही लिख रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं। einen Brief, einen Brief, ब्रीफ के einen साथ Brief, कुछ वर्ब भी यूज करना चाहिए ना। einen Brief schreiben, शाइबन, schreiben, जब आइनन आ गया तो ये अकुजाटिव की तरफ इशारा कर रहा है। और अकुजाटिव कोई जी चीज़ तब भी हो सकती है जब हम उसके साथ कोई वर्ब भी अप्लाई करें। तो यहाँ पे आप लिख सकते जी हैं आयन ब्रीफ श्राइबन। जी। और फिर आए हम सेकंड पे, एक्टिविटी देखें क्या। स्टैंप लगा रहे हैं, ब्रीफ मांग के। हाँ, इसको अब जर्मन में बताएं। स्टैम्प्स को क्या कहते हैं? ब्रीफ, ब्रीफ मांग के, ब्रीफ मार्क। और वो फेमिनिन है, हम कह सकते हैं आईने ब्रीफ मांग के, या मार के। और अब हमें क्लेबन चाहिए होता है ना, वर्ब। वेरी गुड, ऑफ क्लेबन, ऑफ ऑफ क्लेबन, या क्लेबन। क्लेबन की ब्रीफ मांग के ऑफ, है ना? गुड। ऐसे भी होता है, हमने पढ़ा था ये। जी, अब आते हैं थर्ड फोटो पे। इसमें वो कुछ लिख रहा है एनवेलप पे, क्या लिख सकता है वो? एड्रेस, die Adresse एड्रेस, schreiben, डी एड्रेस से श्राइन, या फिर डेन अब जेंडर श्राइबन भी कह सकते हैं। यानी अपना भी लिख रहा है कि मैं कौन हूँ जो भेज रहा हूँ। और आखिर में लास्ट में अल्लाह जी, क्या होता है? पोस्ट, पोस्टिंग, डेन ब्रीफ। इसको जो हम टेक्स्ट में यूज किया था
उसमें वेरफन यूज हुआ था, थ्रो करना, लेकिन उसके साथ आइन भी आया था, आइन वेरफन। अच्छा। हम्म, आइन वेरफन पोस्ट करना। और बस passiert वन कब क्या होता है, श्राइमर से मिट्सू एस दन दाना, कुछ सेंटेंसेस आप बनाएं। सु एस दन दाना, ये आपको पता है, आप किसी बात शुरू करेंगे कि सबसे पहले सु एस से बात करेंगे, उसके बाद आप दन कहेंगे और दाना। लेकिन इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, वो है वर्ब की पोजीशन। तो वर्ब यस, हम कहाँ पे रखेंगे? सेकंड पोजीशन। सेकंड पे। यानी अगर हम दन यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, तो दन के फौरन बाद वर्ब आएगा या उसके थोड़ा आगे चल के? फौरन बाद आएगा। फौरन बाद आएगा। ये बात आपने पल्ले बांध के रखी हुई है और इस बात की मुझे खुशी हो रही है। ये सिर्फ डन में ही आएगा, दनाख में भी सेकंड पे ही आएगा, हाँ बिल्कुल, और सुएस में भी। सुएस में भी। Dann nächste Seite Nummer 56. Eine Grafik beschreiben. सर Ja, सर ये हम इसलिए यूज करते हैं ना, सुवैस दन दनाख के, मतलब पहले ये हुआ उसके बाद ये उसके बाद ऐसा, हाँ हाँ, ऐसे ही ना। तरतीब तरतीब बताने के लिए, बिल्कुल। उसके बाद उसके बाद भी हम कुछ बताना चाहते हैं, मतलब ये तीन तो हो गई ना चीजें, अब उसके फोर्थ बाद आप पॉइंट। फिर ये यूज करेंगे, zuerst, dann, danach, क्या? फिर दन यूज करें, फिर दानख यूज करें, फिर दन और फिर दानख, और एंड पे आप श्लिसलिश कह सकते हैं, एंडलिश कह सकते हैं, श्लिसलिश नहीं आखिर में। मुझे आवाज नहीं आई आपकी। देखें एक मिनट, हम सबसे पहले आवाज zuerst कैसी? यूज करेंगे, जी zuerst के बाद हम दन कहेंगे, दन के जी। बाद हम दानख कहेंगे, उसके बाद मजीद अभी सिलसिला जारी रखना है तो चौथे नंबर पे फिर दन कहेंगे, अच्छा हाँ, पांचवें ये नंबर पे चलो। दानख कहेंगे, और इन्हीं को रिप्लेस करते जाएंगे, दन और दानख। ठीक ठीक। उसका फायदा ये है, अगर आप हर सेंटेंस में दन 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 कहेंगे तो वो थोड़ा सा ना वो एक जैसा नजर आएगा, तो कुछ थोड़ी यानी वैरायटी के लिए हम फिर मुख्तलिफ वर्ड यूज करें। और जब एंड पे आखिरी बात कहनी हो तो फिर आप कह सकते हैं श्लीसलिश, यानी एट द एंड, आखिर में, श्लीसलिश। Ja, nächste Seite. Und eine Grafik beschreiben. Was ist beschreiben? To, राइट, to describe. टू सिर्फ डिस्क्राइब। schreiben राइट है, beschreiben यानी बयान करना, डिस्क्राइब करना। Lesen Sie den Zeitungsartikel, न्यूज़पेपर का आर्टिकल, इसको पढ़ें, und vergleichen Sie ihn. ihn से मुराद वो आर्टिकल है। Mit der Grafik auf Seite 89, पेज 89 पे ग्राफिक है, उसके साथ इसको कंपेयर करें। Ergänzen Sie die Lücken. ल्यूकन का वर्ड आप अच्छी तरह सीख चुके हैं, तो इधर भी ल्यूकन मौजूद हैं, ये हम फिल करेंगे वहाँ से देख के। तो इसकी रीडिंग करते हैं। हैंडीज इम आल्था है, रेहान रीडिंग स्टार्ट करें। Handys und Smartphones sind für Jugendliche sehr wichtig. Sie gehören zum Alltag und sind immer dabei, in der Schule und in der Universität, bei der Arbeit, beim Einkaufen Hause oder beim Sport. Handys und Smartphones haben heute viele verschiedene Funktio Funkti Funktionen. Funktionen। Funktionen. हम्म, Die wichtigsten Funktionen sind SMS schreiben und telefonieren. गुड। अब आगे हमारी परसेंटेज। फ्राउ नूर, आप उस पेज पे ज़रा चेक करें टेबल को, पेज 89 पे है वो। अच्छा
और अब हम देखेंगे कितने परसेंट der Jugendliche schicken täglich oft oder oft pro Woche SMS। देखें SMS या टेलीफोन की बात हुई होगी, वो कितने परसेंट लोग हैं, वो परसेंटेज हमें चाहिए। सर आप बुक्स ओपन करें। बुक है ना आपके पास? सर वो इतना छोटा दिख रहा है, ये यहाँ से दिखेगा मुझे? आप ना एक तो मैंने ओपन किया हुआ है, आप अगर वहीं पे रहें तो मैं बताता हूँ। एक मोटे शीशे वाला चश्मा रख लें पास। नहीं वो बहुत छोटा है। जी है रेहान, हिम्मत से काम लें। हाँ जी, पहला फर्स्ट है, उस तरफ करें जरा, मैं देखना चाहता हूँ। SMS schreiben und telefonieren। हम्म। एक सेकंड मैं बताता हूँ। SMS schicken bekommen 82%। और जो 82%। टेलीफोन है वो अनरूफन वेडन लिखा हुआ है, वो भी 82% है, तो ये 82% आएगा फर्स्ट के अंदर। 82%, sehr gut। 82% लिखोगे तो 82% हो गया। अच्छा, और ये नंबर 1 लिखा है, इसका मतलब है उस टेबल पे भी नंबर 1 पे ही है, ठीक है। उसके बाद है Wichtig sind für die Jugendlichen auch die Wegfunktion। अब Wegfunktion कितने परसेंट है? 54%। 54%। Wegfunktion यानी अलार्म के लिए। Und das Surfen im Internet 40%। 40%। Ja, Nur wenige Jugendliche nutzen das Handy als Navigationssystem Prozent। Navigationssystem के लिए das ist 5%। 5%। Prozent। Prozent। और लास्ट है Prozent। oder schauen mit dem Handy fern 1%। 1%। Gut। Dann, das ist Simpson। Simpson verstehen Sie? Lesen Sie die Mitteilungen? Lesen Sie die Mitteilungen in Nachrichten oder Teilungen को पढ़ें। Markieren Sie die Redemittel von Seite 89। पेज 89 पे आपको कुछ बताया गया था SMS लिखने के लिए, कुछ सेंटेंसेस बताए गए थे। Und schreiben Sie dann eine Antwort von Jana। Jana की तरफ से आप एक आंसर लिखें। दो SMS है, इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ें फ्रो नूर, क्या ये है SMS? Hi Emma, hast du morgen Zeit? Ich siehe, nee, siege साइगे। dir, okay, sorry, zeige dir meine neue Wohnung. Ich gucke auch für uns. Freue mich auf dich. Ade Eliana। जी, याना कह रही है एमा को, hast du morgen Zeit? Ich zeige dir meine neue Wohnung। कल टाइम होगा, मैं तुम्हें अपनी नई रिहाइश दिखाना चाहती हूँ। Ich koche auch für uns। अपने लिए मैं पकाऊंगी भी, कुकिंग भी करूंगी। Freue mich auf dich, तुम्हारे आने पे खुशी होगी। और नाम लिखे उसने। उसके बाद ये आया है मैसेज। ये क्या मैसेज है रेहान, पढ़े। Liebe Jana, entschuldige, ich kann morgen nicht. Tut mir leid, aber am Mittwochabend habe ich Zeit. Du auch? Liebe Jana, entschuldige, एक्सक्यूज कर ich kann morgen nicht। अब मैसेज जो है ना वो हमारे, मैंने आपको बताया बिल्कुल शॉर्ट लिख रहे हैं। इश entschuldige मिश लिखने की नहीं ज़रूरत। और इश कन मॉर्गन निश्ट में आप इश भी चाहें तो काट दें। खन मॉर्गन निश्ट बहुत है, कॉमन भी नहीं लिखा गया। ठूट में Morgen nicht लाइट, kaffen। हाँ एस ठूट में लाइट में एस भी नहीं लिखा गया। ठूट में लाइट काफ़ी है। आबा
am Mittwochabend habe ich Zeit. Du auch. ये डू आओ किसने क्यों लिखा है? तुम्हारे पास सर एक सवाल आया है यहाँ पे। जी ये आबा के बाद आबा की क्या पोजीशन होती है? 0। तो मिथवा खाबन की क्या होती है? ये तो वर्ड है ना, जहां भी इसको रखने। इसकी वन नहीं होगी? अच्छा इसकी वन है, फिर आबा ठीक है, वर्ब हाँ 2 पे ही है। हाँ सेकंड। ठीक है। हम ये भी देखते हैं कि इसने जवाब कितनी देर बाद दिया। 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के 22 बाद, मिनट के बाद। 22 मिनट के बाद। यस। अच्छा, 4 SMS ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं लिखने के लिए, और 5 ये हैं, तो टोटल 9 हो जाए आपका। शामिल कोर्स से मिठाई लुंगन। इन कंडीशंस को पढ़ के समझते हैं कि इसमें क्या कहना क्या है हमने। तो फर्स्ट SMS है Alina Maya hat eine Konferenz. In der Pause schreibt sie eine SMS an ihren Freund Pitt. Sie muss länger arbeiten, Pitt soll schon das Essen machen. तो हम ये किसकी तरफ से किसको लिखेंगे SMS? अलीना की तरफ से पिट को। पिट को। उसमें क्या बात कहेंगे? उसने कहा है कि मेरी कॉन्फ्रेंस है, मुझे देर तक काम करना पड़ेगा, तो तुम खाना बना लेना। हाँ, यही बात कहनी है कि क्योंकि हम उसकी तरफ से लिखेंगे तो हम इश यूज करेंगे। और ये भी कह सकते हैं कि अब ब्रेक में मैं लिख रही हूँ, लेकिन इसको शॉर्ट रखना है, बिल्कुल मुख्तसर रखना है। तो उसको हम इनफॉर्मल कहेंगे, तो हम कहेंगे डू जोल्स्ट 10 एसन माखन। क्लार? या